अध्याय 8 जाबाज मुक्केबाज। पाठ परिचय। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज मैरी कॉम के जीवन के बारे में बताया है। किस प्रकार मैरी कॉम अपने दृढ़ निश्चय, मेहनत व लगन के बल पर एक सफल मुक्केबाज बनने का सपना पूरा कर पाईं। व्याख्या। इस परिचय में बताया गया है कि यह पाठ प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज मैरी कॉम के जीवन पर आधारित है। पाठ में यह समझाया गया है कि कैसे मैरी कॉम ने अपने मजबूत इरादे, कड़ी मेहनत और निरंतर प्रयास से एक सफल मुक्केबाज बनने का सपना पूरा किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि अगर हम ठान लें और मेहनत करें तो कोई भी सपना अधूरा नहीं रह जाता। कठिन शब्दार्थ। प्रस्तुत दिया गया, पेश किया गया। मुक्केबाज, ऐसा व्यक्ति जो मुक्केबाजी करता है। दृढ़ निश्चय, मजबूत इरादा। सफल, कामयाब। सपना, इच्छा या लक्ष्य। एक आम जिंदगी जीना आसान होता है, किंतु वही जिंदगी खास बनाने के लिए कुछ खास कोशिशें करनी पड़ती हैं। कड़ी मेहनत, लगातार अभ्यास, दूसरों की आलोचना से प्रभावित न होना, अपने लक्ष्य से न डिगना, ये कुछ बातें हैं जो हमें खास बनाती हैं। खास बनने का सबसे पहला कदम है अपना लक्ष्य चुनना और अपने लक्ष्य तक पहुंचने के सपने देखना। यदि हम एक बार सपने देखने लगे और उन सपनों को सच करने के लिए कमर कस लें, तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो हमें अपने इरादों से डिगा सके। सपना जितना अनोखा होगा और उसे पूरा करने की ललक जितनी अधिक होगी, उतना ही अधिक जोश होगा उसे पूरा करने का भी। व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि साधारण जीवन जीना तो आसान होता है, लेकिन उसे विशेष और महत्वपूर्ण बनाने के लिए कुछ विशेष प्रयास करने पड़ते हैं। विशेष बनने के लिए कड़ी मेहनत, लगातार अभ्यास, दूसरों की नकारात्मक टिप्पणियों से प्रभावित न होना और अपने लक्ष्य से कभी नहीं डिगना जरूरी है। सबसे पहला कदम है अपना लक्ष्य चुनना और उस लक्ष्य तक पहुंचने के सपने देखना। अगर हम अपने सपनों को देखना शुरू कर दें और उन्हें सच करने के लिए पूरी मेहनत करें, तो कोई भी ताकत हमें रोक नहीं सकती। जितना हमारा सपना अनोखा और उसे पूरा करने की इच्छा मजबूत होगी, उतना ही हमारा जोश उसे हासिल करने में अधिक होगा। कठिन शब्दार्थ। आम, सामान्य, साधारण। लगातार, बिना रुके, निरंतर। आलोचना, निंदा, टीका टिप्पणी। प्रभावित, प्रभावित होना, असर में आना। लक्ष्य, उद्देश्य, मंशा। कमर कसना, पूरी मेहनत और तैयारी करना। ताकत, शक्ति, क्षमता। मैरी कॉम जिस परिवार से थी, वहां इस परिवार के सपने का कोई महत्व ही न था। भारत के उत्तर पूर्व राज्य मणिपुर में मैरी कॉम एक गरीब घर में जन्मी थी, जहां कोई सपने देखता भी है तो वह होता है भरपेट अपनी पसंद के भोजन का। मैरी कॉम को भी मांस, मछली और भात अत्यंत प्रिय था। वे भी केवल यह सोच सकती थी कि काश उनको रोज मछली भात खाने को मिले, पर उनका सपना इस मामूली सोच से कहीं अधिक ऊंचा था। व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि मैरी कॉम के परिवार को उनके सपनों की कोई अहमियत नहीं थी। मणिपुर राज्य में रहने वाले मैरी कॉम एक गरीब घर में जन्मी थी। उनके परिवार के लोग साधारण जीवन जीना पसंद करते थे और उनके सपने बस अपनी पसंद के खाने पीने तक सीमित थे, जैसे रोज मछली और भात खाना। लेकिन मैरी कॉम का सपना बहुत बड़ा था, जो साधारण सोच से कहीं ऊपर था।
उन्होंने अपने सपने को पूरा करने के लिए मेहनत और दृढ़ निश्चय किया। कठिन शब्दार्थ। भात, चावल। प्रिय, पसंदीदा। सपना, इच्छा, लक्ष्य। लगन, पूरे मन से काम करना। बल पर, किसी चीज के सहारे। सफल, कामयाब। मैरी कॉम का बचपन से ही खेलकूद के प्रति अतिरिक्त रुझान था। जहां तक स्कूली पढ़ाई का प्रश्न है, वे हाई स्कूल की परीक्षा उत्तीर्ण नहीं कर पाईं, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इम्फाल से स्नातक तक की परीक्षा उत्तीर्ण की। यह सन 2000 की घटना है। मैरी कॉम ने डिकोसेह की मुक्केबाजी का मुकाबला देखा। वे तुरंत पहचान गई, यही तो था उनका सपना। व्याख्या। इस अंश में बताया गया है कि मैरी कॉम का बचपन से ही खेलकूद में गहरा रुचि था। हालांकि वे हाई स्कूल की परीक्षा पास नहीं कर पाईं, लेकिन उन्होंने राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय इम्फाल से स्नातक तक की पढ़ाई पूरी की। सन 2000 में मैरी कॉम ने डिकोसेह की मुक्केबाजी प्रतियोगिता देखी और उन्हें तुरंत समझ आया कि मुक्केबाजी ही उनका सपना है। इस अनुभव ने उन्हें यह पहचान दिलाई कि उन्हें मुक्केबाजी में करियर बनाना है। कठिन शब्दार्थ। अतिरिक्त रुझान, विशेष रुचि। स्कूली पढ़ाई, स्कूल में की जाने वाली शिक्षा। उत्तीर्ण, पास होना। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय, एक प्रकार का स्कूल जो विशेष मानदंडों पर चलता है। स्नातक, ग्रेजुएट स्तर की शिक्षा। अपने परिवार से इस सपने को छुपाए मैरी कॉम लगातार मुक्केबाजी के क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिशें करती रही। जब मणिपुर राज्य की मुक्केबाजी प्रतियोगिता में वे प्रथम आईं, अखबारों में छपे उनके छायाचित्र को देखकर उनके माता-पिता चकित रह गए। उन्होंने सपने में भी न सोचा था कि उनकी बेटी ने एक ऐसा विचित्र सा सपना पाला होगा। व्याख्या। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि मैरी कॉम ने अपने मुक्केबाज बनने के सपने को परिवार से छिपाकर अपने लक्ष्य की ओर चुपचाप मेहनत जारी रखी। उन्होंने किसी को बिना बताए लगातार अभ्यास किया और प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया। जब उन्होंने मणिपुर राज्य की मुक्केबाजी प्रतियोगिता में पहला स्थान प्राप्त किया और उनकी तस्वीरें अखबारों में छपीं, तब उनके माता-पिता हैरान रह गए। उनके परिवार ने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी बेटी ऐसे अनोखे और अलग तरह का सपना देख सकती है। यह अनुच्छेद यह दर्शाता है कि कभी-कभी इंसान अपने सपनों को चुपचाप पालता है और दुनिया तब चौंकती है जब वे सपने हकीकत बन जाते हैं, जैसा कि मैरी कॉम के साथ हुआ। कठिन शब्दार्थ। क्षेत्र, मैदान। यहाँ मुक्केबाजी का क्षेत्र मतलब इस खेल में प्रतियोगिता, मुकाबला, प्रतिस्पर्धा। प्रथम, पहला स्थान। छायाचित्रे, तस्वीरें। चकित, हैरान, आश्चर्यचकित। विचित्र, अलग, असामान्य, सामान्य से हटकर। सपना पाला, कोई ख्वाब या लक्ष्य मन में बसाया। पहले तो मैरी के पिता बहुत नाराज हुए यह कहकर कि मुक्केबाजी से घायल चेहरे वाली लड़की के लिए वे कहाँ से दूल्हा ढूंढेंगे। उन्हें इस बात पर भी क्रोध था कि मुक्केबाजी, जो महिलाओं के लिए साधारणतः वर्जित क्षेत्र माना जाता था, उसे उनकी बेटी ने चुना था। बाद में लागू के समझाने बुझाने पर मैरी के पिता का क्रोध शांत हुआ और उन्होंने मैरी को अपना सपना पूरा करने की इजाजत दे दी। इस समय मैरी कॉम की उम्र मात्र 18 वर्ष थी। व्याख्या। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि जब मैरी कॉम के पिता को उनके मुक्केबाज बनने के बारे में पता चला, तो वे बहुत नाराज हो गए। उन्हें यह चिंता सताने लगी कि अगर मुक्केबाजी के दौरान मैरी के चेहरे पर चोटें आईं, तो उनकी बेटी के लिए वर, दूल्हा ढूंढना मुश्किल हो जाएगा। इसके अलावा उस समय मुक्केबाजी को महिलाओं के लिए उचित खेल नहीं माना जाता था, समाज इसे वर्जित समझता था। इसलिए मैरी के पिता को यह भी बुरा लगा कि उनकी बेटी ने ऐसा रास्ता चुना। कठिन शब्दार्थ। नाराज, गुस्से में।
घायल चोटिल जिसे चोट लगी हो। दूल्हा शादी के लिए लड़का। साधारणतः सामान्य रूप से आम तौर पर वर्जित मना किया गया। निषेध। क्रोध गुस्सा। इजाजत अनुमति मंजूरी। मात्र केवल सिर्फ। इसके पश्चात सन 2000 में ही मैरी कॉम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में 48 किलो भार की श्रेणी की प्रतियोगिता में भाग लिया और रजत पदक जीता और उसके बाद उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। व्याख्या। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि जब मैरी कॉम को अपने पिता की अनुमति मिल गई तो उन्होंने बिना देर किए अपने सपने की दिशा में कदम बढ़ा दिए। उसी वर्ष यानी सन 2000 में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहली बार अमेरिका में आयोजित एक मुक्केबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। यह अनुच्छेद इस बात को रेखांकित करता है कि एक बार जब सही दिशा मिल जाए तो सच्ची लगन इंसान को ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है, जैसा कि मैरी कॉम ने कर दिखाया। कठिन शब्दार्थ। श्रेणी वर्ग कैटेगरी। प्रतियोगिता मुकाबला स्पर्धा। भाग लिया हिस्सा लिया। रजत पदक चांदी का तमगा दूसरा स्थान। पीछे मुड़कर नहीं देखा, लगातार आगे बढ़ते जाना, कभी रुकना नहीं। सन 2002 में टर्की में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीतकर दुनिया को चकित कर दिया। सन 2003 में मैरी ने एशियन महिला बॉक्सिंग मुक्केबाजी में 46 किलो भार की श्रेणी में स्वर्ण पदक प्राप्त किया। व्याख्या। सन 2002 में उन्होंने टर्की में हुई एक अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भाग लिया और वहां स्वर्ण पदक गोल्ड मेडल जीतकर पूरी दुनिया को चौंका दिया। यह उनकी प्रतिभा और मेहनत का परिणाम था जिसने उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मुकाम पर पहुंचा दिया। इस अनुच्छेद में मैरी कॉम की लगातार सफलता और विश्व स्तर पर उनके नाम की पहचान की बात की गई है। कठिन शब्दार्थ। आयोजित किया गया होना। चकित हैरान आश्चर्यचकित। एशिया महाद्वीप से संबंधित। प्राप्त किया हासिल किया जीता। सन 2004 में मैरी कॉम को राष्ट्रीय अर्जुन अवार्ड दिया गया। मैरी कॉम सही मायनों में अर्जुन पुरस्कार की हकदार थी। अर्जुन की तरह उसका लक्ष्य सुनिश्चित था कि उन्हें मुक्केबाजी के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। मछली की आंख में अचूक निशाना साधे रहने वाले अर्जुन की तरह मैरी कॉम ने भी अपना मुक्केबाज बनने का लक्ष्य बिना डिगे हासिल किया। व्याख्या। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि सन 2004 में मैरी कॉम को राष्ट्रीय अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो भारत सरकार द्वारा खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। मैरी कॉम इस पुरस्कार की वास्तव में योग्य थी, क्योंकि उन्होंने भी महाभारत के योद्धा अर्जुन की तरह एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, मुक्केबाजी में सफलता प्राप्त करना। जिस तरह अर्जुन ने मछली की आंख को लक्ष्य बनाकर अचूक निशाना साधा था, उसी तरह मैरी कॉम ने भी अपने लक्ष्य से कभी ध्यान नहीं हटाया और निरंतर मेहनत से उसे प्राप्त किया। यह दर्शाता है कि दृढ़ संकल्प, लक्ष्य के प्रति निष्ठा और निरंतर अभ्यास से कोई भी व्यक्ति असाधारण बन सकता है। कठिन शब्दार्थ। राष्ट्रीय देश से संबंधित। हकदार योग्य, जिसे कुछ पाने का अधिकार हो। लक्ष्य उद्देश्य मकसद। सुनिश्चित पक्का किया गया तय। अचूक जिसमें चूक न हो, बिल्कुल सटीक। सन 2004 में ही ताइवान में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीता और उसके पश्चात रूस में भी स्वर्ण पदक ही हासिल किया। स्वर्ण पदकों का यह सिलसिला शुरू हुआ तो चलता ही रहा।
डेनमार्क में भी मैरी कॉम ने यह खिताब पाया, किंतु उसके पश्चात अपनी बीमारी के कारण वे भारत में इस सिलसिले को कायम नहीं रख पाईं। व्याख्या। इस अनुच्छेद में मैरी कॉम की अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों की चर्चा की गई है। सन 2004 में उन्होंने ताइवान में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, पहला स्थान, जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इसके तुरंत बाद उन्होंने रूस में भी स्वर्ण पदक जीत लिया। इस प्रकार स्वर्ण पदकों का एक सिलसिला शुरू हुआ, यानी एक के बाद एक प्रतियोगिताएं जीतती चली गई। डेनमार्क में भी उन्होंने यह खिताब, टाइटल, जीता। हालांकि इसके बाद बीमारी के चलते वे कुछ समय तक प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकी और भारत में यह विजय क्रम जारी नहीं रख पाईं। यह दर्शाता है कि सफलता की राह में कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन मैरी कॉम जैसी खिलाड़ी अपने आत्मविश्वास से हर बाधा का सामना करती हैं। कठिन शब्दार्थ। आयोजित किया गया, संपन्न हुआ। स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल, पहला स्थान। पश्चात बाद में हासिल, प्राप्त किया, जीत लिया। सिलसिला क्रम, लगातार होने वाली घटनाएं। खिताब, जीत का सम्मान, पदक या उपाधि। किंतु जो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होते हैं, उन्हें अपने निश्चय से कोई डिगा नहीं सकता। 2 साल की बीमारी के बाद मैरी कॉम ने एशिया महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में रजत पदक और उसके बाद सन 2009 में वियतनाम में स्वर्ण पदक जीता। व्याख्या। इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि जो लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं, यानी जिनका इरादा अटल होता है, उन्हें कोई भी कठिनाई उनके रास्ते से नहीं हटा सकती। मैरी कॉम की बीमारी के कारण भले ही उनका विजय सिलसिला रुक गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लगभग 2 साल की बीमारी के बाद उन्होंने फिर से एशिया महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और रजत पदक, दूसरा स्थान, जीता। इसके कुछ समय बाद सन 2009 में वियतनाम में हुई प्रतियोगिता में उन्होंने फिर से स्वर्ण पदक जीतकर यह साबित कर दिया कि सच्चा खिलाड़ी कभी हार नहीं मानता, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाए। कठिन शब्दार्थ। निश्चय, इरादा, संकल्प। डिगा, हटाना, विचलित करना। रजत पदक, सिल्वर मेडल, दूसरा स्थान। प्रतियोगिता, मुकाबला, स्पर्धा। सन 2010 में कजाकिस्तान में विश्व मुक्केबाजी मुकाबले में स्वर्ण पदक हासिल कर मैरी कॉम ने विश्व के सामने अपना डंका बजा दिया। विश्व स्तर पर यह उनका लगातार 5वां स्वर्ण पदक था। यह एक ऐसा मुकाम है जो आज तक किसी महिला मुक्केबाज को हासिल नहीं हुआ है। किंतु तभी एक और घटना हुई। सन 2010 में 46 किलो भार की श्रेणी से महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता को ओलंपिक के मुकाबलों से हटा दिया गया। व्याख्या। इस अनुच्छेद में मैरी कॉम की ऐतिहासिक सफलता और साथ ही उन्हें मिले एक बड़े झटके की चर्चा की गई है। सन 2010 में उन्होंने कजाकिस्तान में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में भाग लिया और फिर से स्वर्ण पदक जीत लिया। यह उनका लगातार 5वां विश्व स्वर्ण पदक था, जो कि एक अद्वितीय उपलब्धि है। आज तक किसी भी महिला मुक्केबाज ने यह करिश्मा नहीं किया था। यह जीत सिर्फ उनके खेल कौशल की नहीं, बल्कि उनकी लगन, मेहनत और समर्पण की मिसाल थी। लेकिन ठीक उसी समय एक निराशाजनक घटना घटी
ओलंपिक मुकाबलों से 46 किलो भार वर्ग की महिला मुक्केबाजी श्रेणी को हटा दिया गया। इसका मतलब था कि मैरी कॉम को अब अपने वजन वर्ग को बदलकर नई चुनौती का सामना करना था। कठिन शब्दों के अर्थ। मुकाबला, प्रतियोगिता, स्पर्धा। डंका बजाना, नाम फैलाना, पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त करना। लगातार बिना रुके, एक के बाद एक। मुकाम, उपलब्धि, स्थान, ऊंचाई। श्रेणी वर्ग, कैटेगरी। महिलाओं के लिए निम्नतम भार 51 किलो निर्धारित किया गया। मैरी कॉम कहाँ पीछे हटने वाली थी। उन्होंने 2011 में चीन में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 48 किलो भार की श्रेणी में फिर से स्वर्ण पदक पाकर दुनिया को दिखा दिया कि अगर इरादे पक्के हों तो उन्हें पूरा करने से कोई नहीं रोक सकता। यही कारण था कि सन 2012 में मैरी कॉम को भारत में हुए कॉमनवेल्थ खेलों की प्रारंभिक परेड की अगुवाई करने का गौरव मिला। व्याख्या। इस अनुच्छेद में मैरी कॉम की संकट को अवसर में बदलने की शक्ति को दर्शाया गया है। जब ओलंपिक में महिलाओं के लिए न्यूनतम भार 51 किलोग्राम निर्धारित कर दिया गया तो बहुत से खिलाड़ियों के लिए यह मुश्किल था। लेकिन मैरी कॉम जैसी दृढ़ निश्चयी खिलाड़ी के लिए यह कोई रुकावट नहीं थी। उन्होंने 2011 में चीन में आयोजित एशियाई मुक्केबाजी प्रतियोगिता में 48 किलो भार वर्ग में हिस्सा लिया और फिर से स्वर्ण पदक जीतकर यह साबित कर दिया कि इरादे मजबूत हो तो कोई भी बदलाव रास्ता नहीं रोक सकता। उनकी निरंतर मेहनत और सफलता का ही परिणाम था कि 2012 में भारत में आयोजित कॉमनवेल्थ खेलों की उद्घाटन परेड की अगुवाई करने का गौरव उन्हें प्राप्त हुआ। यह सम्मान केवल एक खिलाड़ी को नहीं बल्कि एक प्रेरणा देने वाले व्यक्तित्व को दिया गया था। कठिन शब्दों के अर्थ। निम्नतम, सबसे कम। निर्धारित, तय किया गया, निर्धारित किया गया। एशियाई, एशिया से संबंधित। प्रतियोगिता, मुकाबला, स्पर्धा। अगुवाई, नेतृत्व, सबसे आगे चलना। गौरव, सम्मान, प्रतिष्ठा। मैरी कॉम को 5 बार विश्व स्तर पर मुक्केबाजी में प्रथम स्थान प्राप्त करने के पश्चात भार की दूसरी श्रेणी में मुकाबला करने को मजबूर होना पड़ा, पर उन्होंने बेझिझक हर चुनौती का सामना किया। सन 2012 के ओलंपिक खेल में वह मात्र कांस्य पदक जीत पाई, पर उनका सपना अभी भी जीवित है। वह अगले ओलंपिक खेलों में भारत के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त करना चाहती हैं। व्याख्या। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि मैरी कॉम को 5 बार विश्व मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीतने के बाद भी परिस्थितियों के कारण अपने भार वर्ग को बदलना पड़ा। यह एक बड़ी चुनौती थी क्योंकि उन्हें अपनी आदत और तकनीक को फिर से नए भार वर्ग के अनुसार ढालना पड़ा। फिर भी उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के इस चुनौती को स्वीकार किया और 2012 के ओलंपिक खेलों में भाग लिया। इस बार वह कांस्य पदक, ब्रॉन्ज मेडल ही जीत सकीं, लेकिन यह भी एक महत्वपूर्ण उपलब्धि थी क्योंकि वह भारत की ओर से ओलंपिक में पदक जीतने वाली पहली महिला मुक्केबाज बनी। यहाँ पर सबसे प्रेरणादायक बात यह है कि मैरी कॉम का सपना अभी समाप्त नहीं हुआ। वह अगली बार ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतने का संकल्प रखती हैं, जो उनके जुनून और जज्बे को दर्शाता है। कठिन शब्दों के अर्थ। प्रथम स्थान, पहला स्थान, जीत। पश्चात, बाद में। बेझिझक, बिना झिझक के, आत्मविश्वास के साथ। चुनौती, कठिन परिस्थिति, कठिन काम। अपने इस मुकाम को हासिल करने में मैरी कॉम ने जी जान से मेहनत की है।
वे अपने प्रतिद्वंद्वी को केवल ताकत से नहीं बल्कि बुद्धि के उपयोग से भी पराजित करती हैं। उनका कहना है कि मुक्केबाजी के क्षेत्र में महिलाओं को यह मानकर चलना चाहिए कि उन्हें पुरुषों से भी अधिक मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता का राज ही है कड़ी मेहनत और लगन का पक्का होना। कठिन शब्दार्थ। आयोजित किया गया, होना। चकित, हैरान, आश्चर्यचकित। एशिया महाद्वीप से संबंधित। प्राप्त किया, हासिल किया, जीता। सन 2004 में मैरी कॉम को राष्ट्रीय अर्जुन अवार्ड दिया गया। मैरी कॉम सही मायनों में अर्जुन पुरस्कार की हकदार थी। अर्जुन की तरह उसका लक्ष्य सुनिश्चित था कि उन्हें मुक्केबाजी के क्षेत्र में आगे बढ़ना है। मछली की आंख में अचूक निशाना साधे रहने वाले अर्जुन की तरह मैरी कॉम ने भी अपना मुक्केबाज बनने का लक्ष्य बिना डिगे हासिल किया। व्याख्या। इस अनुच्छेद में बताया गया है कि सन 2004 में मैरी कॉम को राष्ट्रीय अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, जो भारत सरकार द्वारा खेल क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों को दिया जाता है। मैरी कॉम इस पुरस्कार की वास्तव में योग्य थी, क्योंकि उन्होंने भी महाभारत के योद्धा अर्जुन की तरह एक ही लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित किया, मुक्केबाजी में सफलता प्राप्त करना। जिस तरह अर्जुन ने मछली की आंख को लक्ष्य बनाकर अचूक निशाना साधा था, उसी तरह मैरी कॉम ने भी अपने लक्ष्य से कभी ध्यान नहीं हटाया और निरंतर मेहनत से उसे प्राप्त किया। यह दर्शाता है कि दृढ़ संकल्प, लक्ष्य के प्रति निष्ठा और निरंतर अभ्यास से कोई भी व्यक्ति असाधारण बन सकता है। कठिन शब्दार्थ। राष्ट्रीय, देश से संबंधित। हकदार, योग्य, जिसे कुछ पाने का अधिकार हो। लक्ष्य, उद्देश्य, मकसद। सुनिश्चित, पक्का किया गया, तय। अचूक, जिसमें चूक न हो, बिल्कुल सटीक। सन 2004 में ही ताइवान में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में मैरी कॉम ने स्वर्ण पदक जीता और उसके पश्चात रूस में भी स्वर्ण पदक ही हासिल किया। स्वर्ण पदकों का यह सिलसिला शुरू हुआ तो चलता ही रहा। डेनमार्क में भी मैरी कॉम ने यह खिताब पाया, किंतु उसके पश्चात अपनी बीमारी के कारण वे भारत में इस सिलसिले को कायम नहीं रख पाईं। व्याख्या। इस अनुच्छेद में मैरी कॉम की अंतर्राष्ट्रीय उपलब्धियों की चर्चा की गई है। सन 2004 में उन्होंने ताइवान में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक, पहला स्थान, जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। इसके तुरंत बाद उन्होंने रूस में भी स्वर्ण पदक जीत लिया। हालांकि इसके बाद बीमारी के चलते वे कुछ समय तक प्रतियोगिताओं में भाग नहीं ले सकी और भारत में यह विजय क्रम जारी नहीं रख पाईं। यह दर्शाता है कि सफलता की राह में कठिनाइयां जरूर आती हैं, लेकिन मैरी कॉम जैसी खिलाड़ी अपने आत्मविश्वास से हर बाधा का सामना करती हैं। कठिन शब्दार्थ। आयोजित किया गया, संपन्न हुआ। स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल, पहला स्थान। पश्चात, बाद में। हासिल, प्राप्त किया, जीत लिया। सिलसिला क्रम, लगातार होने वाली घटनाएं। खिताब, जीत का सम्मान, पदक या उपाधि। किंतु जो व्यक्ति दृढ़ निश्चयी होते हैं, उन्हें अपने निश्चय से कोई डिगा नहीं सकता। 2 साल की बीमारी के बाद मैरी कॉम ने एशिया महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में रजत पदक और उसके बाद सन 2009 में वियतनाम में स्वर्ण पदक जीता। व्याख्या।
इस अनुच्छेद में यह बताया गया है कि जो लोग दृढ़ निश्चयी होते हैं, यानी जिनका इरादा अटल होता है, उन्हें कोई भी कठिनाई उनके रास्ते से नहीं हटा सकती। मैरी कॉम की बीमारी के कारण भले ही उनका विजय सिलसिला रुक गया था, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लगभग 2 साल की बीमारी के बाद उन्होंने फिर से एशिया महिला मुक्केबाजी प्रतियोगिता में हिस्सा लिया और रजत पदक, दूसरा स्थान, जीता। इसके कुछ समय बाद सन 2009 में वियतनाम में हुई प्रतियोगिता में उन्होंने फिर से स्वर्ण पदक जीतकर यह साबित कर दिया कि सच्चा खिलाड़ी कभी हार नहीं मानता, चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाए। कठिन शब्दार्थ: निश्चय, इरादा, संकल्प। डिगा हटाना, विचलित करना। रजत पदक, सिल्वर मेडल, दूसरा स्थान। प्रतियोगिता, मुकाबला, स्पर्धा। मैरी कॉम की दिनचर्या में प्रतिदिन 4-5 घंटे दौड़ना और व्यायाम करना, वर्जिश करना शामिल है। मैरी कॉम के अनुसार तन के साथ साथ मन का स्वस्थ रहना भी जरूरी है और उससे भी अधिक जरूरत है चुस्ती व फुर्ती की। स्वस्थ मन की सोच का ही परिणाम है कि मैरी कॉम ने इस धारणा को भी झुठला दिया है कि खेल में अपना कैरियर चुना जाए तो वैवाहिक जीवन अधिक सफल नहीं होता। व्याख्या: इस अनुच्छेद में मैरी कॉम की अनुशासित जीवन शैली और सकारात्मक सोच का चित्रण किया गया है। उनकी दैनिक दिनचर्या में 4-5 घंटे दौड़ना, व्यायाम करना और वर्जिश, शारीरिक अभ्यास शामिल है। यह दिखाता है कि वह अपने शरीर को फिट और ताकतवर बनाए रखने के लिए कितनी मेहनत करती हैं। मैरी कॉम के अनुसार शरीर के साथ साथ मन का भी स्वस्थ होना जरूरी है। लेकिन केवल यही नहीं, खेल में सफलता के लिए चुस्ती, तेजी और फुर्ती, तत्परता भी जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने इस परंपरागत सोच को भी गलत साबित कर दिया है कि अगर कोई महिला खेल को अपना कैरियर बनाए तो उसका वैवाहिक जीवन सफल नहीं हो सकता। मैरी कॉम ने अपने जीवन में खेल और परिवार दोनों को समान रूप से संभाला है, जो आज की पीढ़ी के लिए प्रेरणादायक है। कठिन शब्दार्थ: दिनचर्या, रोज का नियमित कार्यक्रम। व्यायाम, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए किया गया अभ्यास। वर्जिश, शारीरिक कसरत, कड़ा व्यायाम। तन, शरीर। मन, मस्तिष्क, सोचने की शक्ति। चुस्ती, फुर्ती, तेजी, स्फूर्ति। फुर्ती, तेजी से कार्य करने की क्षमता। धारणा, सोच, परंपरागत विचार। 2 जुड़वा बच्चों की मां मैरी को मई सन 2013 में उन्हें एक और पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। वे अपना घर, संसार और सपना दोनों को पूरी तरह सच साबित कर रही हैं। इसके लिए उसने लगातार साधना की है और अपनी ऊर्जा को सही दिशा में नियंत्रित किया है। मन मस्तिष्क से सशक्त, तन से स्वस्थ, ऊर्जा से लबालब, इरादों की पक्की मैरी कॉम इसीलिए एक जाबाज मुक्केबाज कहला पाई हैं। व्याख्या: इस अनुच्छेद में मैरी कॉम के व्यक्तिगत जीवन और खेल जीवन के संतुलन को दर्शाया गया है। वे 2 जुड़वा बच्चों की मां हैं और 2013 में उन्हें एक और बेटे का जन्म हुआ, यानी अब वे 3 बच्चों की मां हैं। इसके बावजूद उन्होंने अपने पारिवारिक जीवन और अपने मुक्केबाज बनने के सपने को एक साथ निभाया है। यह कोई आसान काम नहीं था, लेकिन उन्होंने निरंतर साधना, प्रयास और अभ्यास के माध्यम से यह संभव किया।
मैरी कॉम ने अपनी ऊर्जा को सही दिशा में लगाकर स्वस्थ शरीर और सशक्त मानसिकता के साथ अपने इरादों को कभी डगमगाने नहीं दिया। इन्हीं गुणों के कारण वे एक जाबाज, बहादुर और साहसी मुक्केबाज मानी जाती हैं, जो न केवल रिंग में बल्कि जीवन की लड़ाइयों में भी विजेता हैं। कठिन शब्दार्थ। जुड़वा एक साथ जन्मे दो बच्चे। साधना निरंतर अभ्यास और मेहनत। ऊर्जा शक्ति, ताकत। नियंत्रित काबू में रखना, सही दिशा में चलाना। जाबाज बहादुर, साहसी व्यक्ति। संदेश। अपने जीवन को खास बनाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण है अपना लक्ष्य चुनना और बिना किसी की परवाह किए अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीतोड़ मेहनत करना। इस पाठ से हमें यही संदेश मिलता है। व्याख्या। मैरी कॉम का जीवन इस बात का प्रमाण है कि सपने देखने का हक हर किसी को होता है, चाहे वह किसी भी समाज, वर्ग या परिस्थिति से क्यों न आता हो। लेकिन सपनों को पूरा करने के लिए सिर्फ चाहत ही नहीं, बल्कि जीतोड़ मेहनत, निरंतर अभ्यास और अटूट आत्मविश्वास की जरूरत होती है। पाठ में बताया गया है कि मैरी कॉम ने अपने लक्ष्य को पाने के लिए न केवल समाज की रूढ़ियों से लड़ा, बल्कि शारीरिक, मानसिक और पारिवारिक चुनौतियों को भी पार किया। उन्होंने यह साबित किया कि अगर इरादा मजबूत हो तो कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि हम भी अपनी सोच को ऊंचा रखें, लक्ष्य तय करें और पूरी ताकत से उसे पाने में जुट जाए, बिना यह सोचे कि लोग क्या कहेंगे। निष्कर्ष। समरी। पाठ जाबाज मुक्केबाज में प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज मैरी कॉम के जीवन की संघर्षपूर्ण यात्रा का वर्णन है। एक गरीब परिवार में जन्मी मैरी कॉम ने अपने सपने को पूरा करने के लिए कड़ी मेहनत, दृढ़ निश्चय और लगन का परिचय दिया। मणिपुर जैसे छोटे राज्य से आने के बावजूद उन्होंने मुक्केबाजी जैसे पुरुष प्रधान खेल को अपनाया और विश्व मंच पर भारत का नाम रोशन किया। 5 बार विश्व मुक्केबाजी चैंपियन बनने और ओलंपिक में कांस्य पदक जीतने के बाद भी उनकी सफलता की भूख खत्म नहीं हुई। खेल के साथ साथ अपने परिवार का भी ध्यान रखते हुए मैरी कॉम ने यह साबित किया कि महिलाओं के लिए कोई सपना असंभव नहीं है। मुख्य संदेश, मेन मैसेज। सपनों को साकार करना, सफलता के लिए अपने लक्ष्य का निर्धारण करना और उसके प्रति दृढ़ रहना आवश्यक है। लगन और मेहनत का महत्व। किसी भी बाधा को पार करने के लिए लगातार मेहनत और लगन जरूरी है। सपनों का पीछा करने में न झिझके, परंपरागत धारणाओं को चुनौती देकर कुछ नया करना ही सफलता का मार्ग खोलता है। संतुलन और दृढ़ता। व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन के बीच संतुलन बनाकर भी सफल हुआ जा सकता है। महिला सशक्तिकरण। मैरी कॉम ने यह साबित किया कि महिलाएं किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्टता प्राप्त कर सकती हैं।